हेलो गाइज, आज आपके बीच में आरोही क्रम, अवरोही क्रम तथा जातिमान, स्थानीय मान और दशमलव का स्थानीय मान लेकर आए हैं तथा छोटी संख्या बड़ी संख्या में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसको लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। देखिए, पहले क्या दिया है कि आपके बीच में आरोही क्रम है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या को क्रमानुसार रखा जाता है। कहने लगा कि आरोही क्रम जो मतलब होता है यह है कि उस सबसे पहले छोटी संख्या रखते हैं और उससे फिर बड़ी संख्या रखेंगे, फिर उससे बड़ी संख्या रखेंगे, तब यह मेरा होगा आरोही क्रम। जैसे आपके बीच में क्वेश्चन क्या है? 8,899, 9,712, 8,713, 1,819 को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम का नोट्स क्या है कि सबसे पहले छोटी संख्या लेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या को क्रमानुसार रखा जाता है। यानी कि अब देखिए, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यही है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले क्या 8 है, 9 है, 8 है। इसमें पहली संख्या क्या है आपके? 1 है, 1 है। तो इस सबसे छोटी संख्या है। अब आपका ये हो जाता है। अब इसमें देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। यानी कि आपका यही छोटी संख्या होगा 8,713। इसको लिख दिए। अब इसमें कंपेयर करिए, आपका सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि ये छोटी संख्या है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। तो इसी क्रम को सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं अगला अवरोही क्रम। क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? दी गई संख्याओं को घटते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं। नोट्स है, इस क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या क्रमानुसार रखा जाता है। अवरोही क्रम में इसका नियम यह है कि सबसे पहले बड़ी संख्या रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी संख्या रखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या रखेंगे। इसी तरह क्रम बढ़ता जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है आपका कि 2,392, 1,429, 7,419, 12,119 दिया है आपका। तो वो अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या आपका 1, क्योंकि ये 5 अंक वाली 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सब में क्या है? 4 अंक है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसमें क्या है? सबसे बड़ी संख्या ही है। तो सबसे बड़ी संख्या पर लिखेंगे 12,119। फिर उसके बाद अब देखिए, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे बड़ी संख्या यही आपकी है, 7,419। अब ये दोनों तो हो गए, इसे छोड़ दीजिए। इसमें देखिए कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी यही है 2,392। और जो बचेगा उसको आखिरी में लिख देंगे 1,429। तो ये आपके आरोही अवरोही क्रम आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लेकर आए हैं जातिमान एवं स्थानीय मान। क्या लेकर आए हैं? जातिमान एवं स्थानीय मान। जातिमान क्या होता है? जातिमान किसी भी अंक का वह अंक स्वयं होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। किसी भी स्थान पर हो, उसका जातिमान वही रहेगा।
जैसे 5 का जाति मान 5 होता है, 7 का जाति मान 7 ही होता है। जैसे संख्या दिया है आपका इकाई दहाई से 35,408 में 35,408 में 4 का जाति मान, तो 4 तो आपका इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो ये तो 400 हो गया, लेकिन 4 का जाति मान सिर्फ 4 होगा। स्थानीय मान अगर कहता तो इसका स्थानीय मान 400 होता, लेकिन 4 का जाति मान 4 होगा। अगर पूछेगा 5 का जाति मान क्या है तो 5 होगा, 3 का पूछेगा तो 3 का जाति मान 3 होगा, 8 का पूछेगा तो 8 का जाति मान 8 हो जाएगा। ठीक, तो आपको जाहिर सी बात है कि जाति मान समझ आ गया होगा, जो अंक रहेगा वही रहेगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। स्थानीय मान देखिए आपके बीच में है। स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है। स्थानीय मान किसी भी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है, वह होता है स्थानीय मान। जैसे दिया है 13,705 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 किस स्थान पे है, सैकड़ा पे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 7 का स्थानीय मान 7 लिख के 100 का उसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, तो 7 लिख के क्या कर देंगे, 7 लिख के 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 700। जैसे इसमें दिया है 4,31,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,31,952 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 आपका कहाँ है, आपका 5 दहाई पे है, तो 5 तो क्या करेंगे, 5 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 गुणे 10 हो जाएगा, आपका 10 बचे 50 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि 6,792 में 6 का स्थानीय मान, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 है यहाँ पर, 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक है, तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। अगर आपका दे दिया यहाँ पर 9,412 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 लिख देंगे, 4 के बाद क्या अंक है, 4 के बाद कितने 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। आपका इस तरह से भी निकाल सकते हैं स्थानीय मान शॉर्टकट में। अगला है दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। दिए गए अंकों से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाना। तो छोटी संख्या का मतलब होता है दिए गए अंकों को बढ़ते क्रम में लिखना। जैसे कि यहाँ पे क्या है आपका 0, 7, 4, 6 और 9 के अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें दिया है 0, 7, 4, 6 और 9 के अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 0 है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, 0 को छोड़ दीजिए। 0 के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें 4 है, तो 4 लिखेंगे और इसके बाद तब 0 यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए 4 के बाद कौन सी छोटी संख्या है, 6 है, 6 लिख देंगे, फिर उसके बाद 7 है, 7 लिख देंगे, उसके बाद 9 है। ठीक है, तो आपका इस तरह से अंक दिया रहेगा परीक्षा में। अगर आपसे कह देगा सबसे छोटी संख्या बना दीजिए, तो इसमें 0 आप पहले नहीं लिखेंगे, तो नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है, 4 के बाद तब 0 लगाएंगे। कोई भी अंक अगर इसी तरह से रहेगा आप इस तरह से करेंगे। उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, उसके बाद 9 लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, अगर बड़ी संख्या पूछेगा दिए गए अंकों को घटते क्रम में लिखो। अगर बड़ी संख्या दिया पूछेगा तो दिए गए अंकों को घटते क्रम में लिखो। जैसे यहाँ पे क्या है 5, 3, 9, 0 और 6 के अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका, यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 0। तो इस तरह से
आप कर देंगे। सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाने के लिए। परीक्षा में आपको अंक दिया रहेगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या बनाने के लिए आप आसानी से कर लेंगे। अब अगला सवाल है आपके बीच में दशमलवी स्थानीय मान। दशमलव का स्थानीय मान निकालना है। अब जबकि परीक्षा में पूछता है कि दशमलव का स्थानीय मान, जैसे कि जाति मान पूछ देगा, स्थानीय मान पूछ देगा, उसका योगफल पूछ देगा या उसका अंतर पूछ देगा, यानी कि उसका घटाना पूछ देगा। तो दशमलवी स्थानीय मान, दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्या के अनुसार पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर इसे पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे, 352.971, इसे पढ़ेंगे 3.021, इसे पढ़ेंगे 5.437, इसे पढ़ेंगे 35.421। परीक्षा में दिया रहेगा कि इसे क्या पढ़ेंगे, तो अंक में दिया रहेगा, तो आप इसे पढ़ेंगे 352.971, 3.021, 5.437, 35.421, इस तरह से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि 532.816 में एक के जाति मान और स्थानीय मान का योगफल बताइए। यानी कि एक का जाति मान पूछा है और एक का स्थानीय मान का योगफल बताइए। देखिए, एक का जाति मान, एक का जाति मान एक है, जो अंक पूछेगा जाति मान के लिए वही अंक आ जाएगा। लेकिन स्थानीय मान बताना है, तो दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर रहेगा 532.816 है, तो एक का स्थानीय मान निकालेंगे दशमलव के बाद, तो ऐसे होगा। यहाँ पर यहाँ एक लिख देंगे, इसके बाद इसको एक मानेंगे, दशमलव को एक मानेंगे, इसके बाद कई अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2, 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 0 बढ़ा देंगे। अगर इसमें भाग देंगे, इसमें अगर आप 1 में 100 का भाग देंगे तो भाग देने में समय लगेगा। आप ट्रिक अपनाइए, एक उतार दीजिए, यहाँ पर एक यहाँ पे उतार दिए, और इसके बाद इसको, जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, इसको दशमलव मानेंगे। ये पहला स्थान है, पहला स्थान यहाँ पे दिया है, दूसरा स्थान यहाँ पे नहीं दिया, दूसरा स्थान 0 बढ़ा देंगे, और इसको क्या मानेंगे, दशमलव, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आपका एक का स्थानीय मान आपका आएगा 0.01। समझा देंगे, एक आध क्वेश्चन देखकर सब आ जाएगा समझ में आप लोग को। अब कह रहा है कि इन दोनों का योगफल, अब देखिए इसमें तो डेसिमल लगा नहीं, दशमलव लगा नहीं, इसमें दशमलव लगा है, तो इसको लिखेंगे कैसे, एक लिखेंगे यहाँ की। अब इसमें डेसिमल लगाएंगे। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, दशमलव के बाद क्या है, 0 है, 1 है, इसे जोड़ देंगे, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि जब इसे जोड़ेंगे आपका आंसर आएगा 1.01 आ जाएगा। साहब आ जाएगा। अगला आपका एग्जाम्पल देकर अगला सवाल बताते हैं, दशमलव का स्थायी मान कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है 412.532, तो आपको 2 का स्थानीय मान निकालना है। 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे
2 के इसको दशमलव को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, दशमलव क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या अंक है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, जहाँ तक निकालना है 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो आपको 3 से 0 बढ़ा देना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब इसमें जब हम 2 में 1000 का भाग देंगे तो लगाने में समय लगेगा, तो पहले लिखेंगे क्या, हम 2 को यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या स्थान है, नीचे क्या स्थान है, 1 2 3, 1 को हमेशा दशमलव मानते हैं, 1 को क्या मानते हैं, हमेशा दशमलव मानते हैं, 1 2 3, इसके बाद दशमलव। तो यहाँ पर 1 का स्थान तो पहले फिल है, दूसरा स्थान नहीं 0 लगा देंगे, तीसरा स्थान नहीं 0 लगा देंगे, और तीसरे स्थान के बाद क्या है, दशमलव, दशमलव देंगे, दशमलव के बाद 0 होता है ऑलरेडी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.002 इसका स्थानीय माना जाएगा, 0.002, नहीं तो आएगा 2/1000। ठीक, अगर आपसे पूछ देगा इसके जाति मान तथा स्थानीय मान का योगफल पूछ देगा, तो जाति मान आपका 2 आ जाएगा, आपका स्थानीय मान तो यही आया है, तो यहाँ पे दशमलव नहीं लगा है, जाति मान में दशमलव नहीं लगा है, तो दशमलव लगा देंगे। देखेंगे दशमलव के बाद इसमें कई अंक हैं, 1 2 3 अंक है, तो 3 0 बढ़ा देंगे। अब इसे जोड़ना पड़ेगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, फिर क्या दशमलव का 2 0 है, 2 0 बढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे 2 लिख देंगे, फिर 2 0 0 दशमलव 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका जाति मान और स्थानीय मान का हम योगफल बताए हैं। तो सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।